टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। जो एसी वोल्टेज की वैल्यू होती है उसी वैल्यू को हायर या लोअर वैल्यू में कन्वर्ट करने के हमें मेनी पर्पज के लिए रिक्वायरमेंट रहती है और ये रिक्वायरमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करके कंप्लीट की जाती है। आइए आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में टाइम वेरिंग होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि यहाँ जो कोयल है वो कोयल के साथ एसोसिएट मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो करंट यानी कि वोल्टेज इंड्यूस होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी जो हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है फैराडे के लॉ अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है। यही ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। आइए अब हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो ट्रांसफार्मर में दो कोयल होती है। एक कोयल को प्राइमरी कोयल कहते हैं और दूसरी कोयल को सेकेंडरी कोयल कहते हैं, और दोनों कोयल सॉफ्ट आयरन की कोर पर ये रखी जाती है और दोनों कोयल एक दूसरे से वेल सेपरेटेड होती है। और जो पहली कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसे एनपी, पहली कोयल को प्राइमरी कोयल कहते हैं और उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसे एनपी से डिनोट किया जाता है, और दूसरी कोयल को सेकेंडरी कोयल कहते हैं और ये दूसरी कोयल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसे एनएस बोला जाता है। और मोस्टली ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कोयल इनपुट कोयल का काम करते हैं, यानी कि एसी वोल्टेज सोर्स के साथ प्राइमरी कोयल को जॉइंट किया जाता है और आउटपुट का काम सेकेंडरी कोयल करते हैं, इसलिए उसे आउटपुट की कोयल कहा जाता है। और हमें आउटपुट ये दूसरी कोयल के एंड पर मिलते हैं। यहाँ जो हमने दिखाई है ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल एक दूसरे से वेल सेपरेटेड है। और ऐसी भी कंस्ट्रक्शन में ऐसा भी हो सकता है, यानी कि हमें दिखता है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल एक दूसरे से वेल सेपरेटेड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ भी जो टर्न में सभी वायर के ये कोयल में टर्न होते हैं ये इंसुलेटेड किए गए होते हैं और एनेमल्ड होते हैं और एक दूसरे से वेल सेपरेटेड होते हैं। और ये ट्रांसफार्मर की सर्किट का सिंबल है। यहाँ हमने सिंपल ये सिंबल बताया है, लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ये डिफरेंट होते हैं और उस पर से ट्रांसफार्मर के टाइप स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए अब हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग के बारे में बात करते हैं। मान लो कि यह ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कोयल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनपी और सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है, और प्राइमरी कोयल को इनपुट एसी सोर्स के साथ जॉइंट की जाती है और मान लो कि उसको वोल्टेज वीपी अप्लाई किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि फैराडे के लॉ अकॉर्डिंग यहाँ जो जितना नंबर ऑफ टर्न्स जितने वाइंडिंग हो गए उस वाइंडिंग के प्रोपोर्शन में ये प्राइमरी कोयल में फैराडे के लॉ अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फैराडे के लॉ अकॉर्डिंग दिया जाएगा, उसको में एप्सिलॉन पी से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू होगा माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ जो फाई ये प्राइमरी कोयल में जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो है, और मान लो कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कोयल में जो रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल है, या तो आइडियली हम मान सकते हैं कि जीरो रेजिस्टेंस है। तो ऐसे में हमने जो ये एसी वोल्टेज सोर्स से जो वोल्टेज अप्लाई किया था वो सारा का सारा वोल्टेज ये प्राइमरी कोयल में फ्लक्स एसोसिएटेड होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसलिए ये वीपी को मैं इज इक्वल टू एप्सिलॉन पी से डिनोट कर सकता हूँ। और बाद में क्या होगा, ये जो प्राइमरी कोयल में जो सारा का सारा वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो सारा का सारा फ्लक्स ये दूसरी कोयल में एसोसिएटेड होगा और ये दूसरी कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो दूसरी कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो दूसरी कोयल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे मैं वीएस से डिनोट करूँगा। तो वीएस इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो सेम ही है, क्योंकि यहाँ जो भी फ्लक्स जनरेट हुआ उसी ही फ्लक्स यहाँ या सेकेंडरी के वाइंडिंग के अराउंड है,
और ये जो यहाँ EMF इंड्यूस हुआ वो ये सेकेंडरी टर्न के प्रोपोर्शन में है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ Vs इज इक्वल टू एप्साइलॉन एस इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके मैं लिख सकता हूँ वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। हमने जो ये रिलेशन ऑप्शन किया वो दो एज्यूप्शन के बेस पर है। पहला तो ये कि ये जो प्राइमरी में रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल है, और दूसरा एज्यूप्शन ये है कि ये दोनों जो कॉइल है उसमें इक्वल फ्लक्स एसोसिएटेड होता है, यानी कि प्राइमरी में जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसी सेकेंडरी में एसोसिएटेड होता है। अब मान लो कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी उसकी इफ़िशियंसी 100% है, उस यानी कि उसमें कोई पावर लॉस नहीं होता, लेकिन ये आइडियली बात है। प्रैक्टिकली बात करें तो ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा तो पावर लॉस होता है, लेकिन आज के समय में जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी इफ़िशियंसी 95% या उससे भी ज़्यादा हो सकता है होती है, यानी कि हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई पावर लॉस नहीं होता। और हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी कि जो प्राइमरी में एसोसिएटेड पावर होगा उसे हम प्राइमरी में जो एसोसिएटेड पावर है उसे हम P से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू ये सेकेंडरी में जो पावर एसोसिएटेड होगा उसे हम PS बोल देते हैं, और हम मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि कोई पावर का लॉस नहीं होता। और अब हम यहाँ से लिख सकते हैं प्राइमरी में जो पावर है वो प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट IS। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ VP अपॉन VS इज इक्वल टू IS अपॉन IP। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये VP अपॉन VS की जगह मैं लिख सकता हूँ IS अपॉन IP, IS अपॉन IP इज इक्वल टू NP अपॉन NS। ये दूसरा रिलेशन हमने डिराइव किया, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो सेकेंडरी में टर्न है सेकेंडरी में जो वोल्टेज जनरेट होता है वो VS इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं VS को मैंने यहाँ ले लिया, तो VS इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ NS अपॉन NP VP, और यहाँ से मैं IS के लिए लिख सकता हूँ सेकेंडरी में जो करंट जनरेट हुआ IS इज इक्वल टू NP अपॉन NS IP। यहाँ जो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है उसके रेशियो को सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के रेशियो को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोला जाता है, यानी कि NS अपॉन NP उसे स्मॉल r से डिनोटेड किया जाता है। अगर स्मॉल r ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि r ग्रेटर देन 1, तो ऐसे केस में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी होगा। तो ऐसे में जो भी प्राइमरी में वोल्टेज दिया जाएगा उससे सेकेंडरी में ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगा, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, और ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। और अगर यह ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेस देन 1 होगा तो ऐसे में क्या होगा, सेकेंडरी में टर्न का नंबर प्राइमरी की कंपेयर में लेस होगा, और ऐसे में वोल्टेज में डिक्रीमेंट होगा, और ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। यह समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स है वो 200 है, और प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 100 है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें तो R इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू 2 है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। मान लो कि यह ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को 10 एम्पियर और 220 वोल्टेज दिया जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, हम जानते हैं कि NS VP अपॉन VS इज इक्वल टू NP अपॉन NS, ऐसा इक्वेशन हमने ऑप्शन किया। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो
2 है, यानी कि वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू होगा 2, यानी कि वी एस इज इक्वल टू होगा ये 220 का डबल यानी कि 440, यानी कि वोल्टेज डबल हो जाएगा। लेकिन करंट की बात करें तो पावर तो सेम ही रहेगा, पावर V इंटू आई, यानी कि ये करंट डबल हो जाएगा तो पावर वोल्टेज डबल हो जाएगा तो करंट आधा हो जाएगा। यानी कि हमने जो एग्जांपल लिया वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर 10 एम्पियर 220 वोल्ट को 440 वोल्ट और 5 एम्पियर में कन्वर्ट करता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है, जिसमें प्राइमरी से सेकेंडरी में ज़्यादा वाइंडिंग होती है और वोल्टेज को इंक्रीज करता है, और उससे जो रिवर्स ट्रांसफार्मर होता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। हमने यहाँ आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की, जिसमें किसी टाइप का पावर लॉस नहीं होता और उसमें रेजिस्टेंस आइडियल 0 होता है। लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी या सेकेंडरी के वाइंडिंग होते हैं उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए ये ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा पावर लॉस तो होता ही है। और दूसरी बात करें तो जो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कोयल में जो फ्लक्स एसोसिएटेड रहता है वो सारा का सारा फ्लक्स दूसरी कोयल में जनरेट नहीं होता, थोड़ा सा फ्लक्स का लीकेज भी हो जाता है। उसका एक रीजन तो एयर गैप है, दोनों के वाइंडिंग के बीच में जो एयर गैप है उसमें थोड़ा सा फ्लक्स लीकेज हो जाता है, और साथ साथ में एडी करंट भी जनरेट होता है जो ट्रांसफार्मर में पावर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ साथ में हमने प्रीवियस डिस्कस किया हिस्टैरिसीस लूप के बारे में। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जो ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन की कोर पर ये वाइंडिंग किए जाते हैं, ये सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और उसका अगेन एंड अगेन मैग्नेटाइजेशन करने पर यह हिस्टैरिसीस लूप में भी पावर लॉस होता है, और ऐसा कम से कम हो इसलिए ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जिसका बार बार मैग्नेटाइजेशन किया जा सके। अब हम ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि पावर P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर से दिया जाता है, यानी कि जो भी केबल में हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें पावर लॉस करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, यानी कि अगर केबल में जितना भी हाई करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा पावर लॉस होता है। ऐसे में क्या होता है, जब हम बहुत से लॉन्ग एरिया में ये केबल से पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो ऐसे में पावर का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आइडियली जो भी पावर स्टेशन में पावर प्रोड्यूस हुआ, वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, उसको अगर हम वेरी लो वैल्यू करंट पर अगर ट्रांसफॉर्म कर दे तो ऐसे में पावर लॉस मिनिमम रहेगा, और ऐसे करने के लिए हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ेगा। यानी कि जहां पावर प्रोड्यूस होता है वो जनरेटर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या होगा, ये वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी लेकिन करंट की वैल्यू बहुत डिक्रीमेंट हो जाएगी, और ऐसे में पावर लॉस मिनिमम होगा। और बाद में ऐसे लो वैल्यू करंट के पावर को बहुत लॉन्ग एरिया में केबल से ट्रांसमिट किया जाता है, और बाद में जब ये होम अप्लायंसेस के होम के नियर रेसिडेंशियल एरिया में आते हैं तब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके उसी को हम जो हमारे सभी डिवाइसेस ऑपरेट हो सके उसी वैल्यू पर उसको स्टेप डाउन किया जाता है। और ये ऐसा करके ये ट्रांसफार्मर का ये एप्लीकेशन किया जाता है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का।